स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत प्यूसम चैप्टर 11 के हिंदी अर्थ को कवर करने वाले हैं। बने रहिएगा आप लोग वीडियो के अंत तक, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हम जो है इसको अपने भाषा में आपको समझाने की प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं। पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा, यानी कहने का मतलब होगा बाघ और पथिक की कहानी। पथिक कहने का मतलब जो चलने वाले जो राही बटोही होते हैं ना रोड का, उसी को बोला जाता है। तो बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं, आप लोग समझते रहिए। देखिए इस पोस्ट में हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत कक्षा 10th पाठ 11 व्याघ्र पथिक कथा के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ के साथ उसके वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नों को व्याख्या पढ़ेंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। व्याघ्र पथिक कथा यानी बाघ और पथिक की कहानी। पहले पाठ परिचय जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके पाठ परिचय पता होना चाहिए। देखिए यह कथा नारायण पंडित रचित नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के भाग मित्रलाभ से संकलित है। यह कहाँ से संकलित है? तो प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है। इससे ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है, ध्यान में रखिएगा। इस कथा में लोभावृष्ट होगा, ठीक है ना, या लोभविष्ट भी बोल सकते हैं। लोभावृष्ट ही सही होगा। व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है, यानी कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई पथिक जो कि लोभ में आ गया और लोभ में आने के कारण उसके साथ क्या दुर्दशा हुआ, क्या उसके साथ गलत व्यवहार हुआ, उसी के बारे में बताया गया है। और इससे यह सीख मिलता है कि हमें लोभ में नहीं आना चाहिए। आज के समाज में छल व छदम का वातावरण विद्यमान है, यानी कि आज के समय में जो है ना छल कपट ज़्यादा चलता है इस समाज में, इस तरह के गांव में, इस तरह के समाज में जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसी से संबंधित बातों को जो है बताया गया है। जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो लोभ में आ जाते हैं और लोभ में आकर के अपने प्राण को त्याग देते हैं और अपने सम्मान से भी वंचित रह जाते हैं और ज़िंदगी भर वो जो है इधर उधर भटकते ही रह जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी के से संबंधित बातों को इसमें बताया गया है। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना। इससे यह उपदेश मिलता है, यानी कि लोभ में, लालची में, इस सब में नहीं पड़ना चाहिए हमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके मतलब को समझते हैं। देखिए अयम पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलितः। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है, ठीक। चलिए इससे आगे हम लोग समझते हैं। अभी हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियाँ पशु पक्षी से संबंधित है। किसमें? तो हितोपदेश में। किसके लिए? तो बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए जो है अनेक तरह की कहानियाँ जो है पशु पक्षी से संबंधित कहानियाँ जो है हितोपदेश में है, ठीक है ना। आगे देखिए प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः, यानी प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। आगे देखिए पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम प्रभूतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, यानी कहने का मतलब हो गया पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा के लिए अचूक होता है। यानी जो पशु पक्षी की जो कहानी होता है ना, उसे हमें जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये मानवों की शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। मानव को इससे बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलता है। लेकिन लोग तो इग्नोर करते जाता है, पशु पक्षी कहानी क्या पढ़े क्या समझे, लेकिन पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सीख मिलता है, ठीक है ना। कहानियों से ज्ञान भी होता है, ज्ञान भी मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझिए इस पाठ से कुछ, जरूरी नहीं कि हर पाठ को केवल एग्जाम के लिए ही पढ़ेंगे, उससे समझिए भी कुछ। आगे देखिएगा, आगे चैप्टर 11 व्याघ्र पथिक कथा बाघ और पथिक की कथा की कहानी के बारे में इससे आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे क्या बोला है। कश्चित वृद्ध व्याघ्र अस्नात कुशहस्तः सर अस्तिरे ब्रूते भो भो पांथा इदम सुवर्णम कंगनम गृहाताम, यानी कहने का मतलब है कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए, एक बूढ़ा बाघ था, ठीक है ना। बाघ कैसा था? तो बूढ़ा था। हाथ में क्या लिया हुआ था? तो हाथ में कुश लिया हुआ था, ठीक है ना। और हाथ में लेकर के और चिल्ला रहा था। क्या बोल रहा था? ओ राही यह सोने का कंगन ग्रहण करो, यानी जो कुश लिया हुआ था ना सोने का कंगन था, ठीक। और चिल्ला चिल्ला करके रोड पर जो राही बटोही जा रहा था तो बूढ़ा बाघ बोल रहा था कि आओ आओ ये सोने के कंगन ले लो, हम सोने के कंगन दे रहे हैं। सब लोग इग्नोर कर के जा रहा था, कोई जा ही नहीं रहा था लेने, क्योंकि पता था सबको कि ये तो खा जाएगा, हमें पकड़ लेगा, तो फिर ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए कोई नहीं जा रहा था। और ये सबको जो है लालची में पराते जा रहा था, किंतु कोई नहीं जा रहा था। आगे देखिए फिर क्या होता है। ततो लोभा कृष्टेन केन चित्पान्थेना लोचितं भाग्ये नैत तसम भवति किम तो अस्मिन्ना तम संदेहे प्रवृत्तिर्न विद्या यतः। चलिए देखते आगे। थोड़ा बहुत संस्कृत उच्चारण में गलती हो जाता होगा, कोई नहीं। आगे देखिए इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया। कितने वहाँ से राही गुजर चुके थे, ठीक है ना, यानी जो चलने वाला जो राही बटोही होता है, कितना गुजर गया, बाघ बुलाता रहा लेकिन कोई गया नहीं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है।
एक राही था जो लालच में आ गया, ठीक है ना, और किसी राही के द्वारा सोचा गया, कोई राही लालच में आ गया, उसके द्वारा सोचा गया भाग्य से ऐसा मिलता है। अब वो सोचने लगा कि सबके नसीब में थोड़ी ना होता है, हमेशा थोड़ी ना मिलता रहता है, भाग्य से किस्मत से मिल जाता है, अब ये सोचने लगा। अब ये आ गया लालची में, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। वो सोचा भाग्य से ऐसा होता है, लेकिन फिर बोला कि नहीं नहीं, यहाँ आत्मसंदेह है, हमें संदेह हो रहा है, नहीं जाना चाहिए। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। और फिर वो सोचा कि नहीं जाएँ कि नहीं जाए, जाएँ कि नहीं जाए, इस तरह सोचते सोचते बोला है कि जब वहाँ पर कुछ संदेह हो ना, शक हो, डाउट हो, तो वहाँ पर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राही दिया सोचा जा, राही जो है ना सोच रहा है, राही बटोहिए क्यों? क्योंकि चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि अनिष्टा दिष्टला भेयपि न गतिर् जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गे अमृतम तदपि मृत्यवे। यानी कहने का मतलब हो गया, जहाँ अमंगल की आशंका होती है, ठीक है ना, मंगल नहीं अमंगल की जहाँ आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। यानी कहीं जा रहे हैं, अगर हमें आशंका हो रहा है वहाँ जाने में, डाउट हो रहा है कि यहाँ कुछ गलत है, तो वहाँ पर जाने से पहले व्यक्ति को खुद को रोकना चाहिए कि नहीं नहीं वहाँ पर नहीं जाएंगे, वहाँ जाना कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं है, गलत ही है, वहाँ पर नहीं जाएंगे। इस तरह से व्यक्ति को अपने आप को रोकना चाहिए। लाभ वहीं होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, जहाँ प्रतिकूल परिवेश होता है वहाँ लाभ नहीं होता है, ठीक है ना। जहाँ पर सही परिवेश आपका हो रहा है, सकारात्मक परिवेश हो रहा है, अनुकूल परिवेश है, वहाँ पर जाइए ना आप। जहाँ पर डाउट नहीं है, शक नहीं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो है ना लाभ होगा। अब जहाँ पर प्रतिकूल परिवेश होगा, जहाँ पर डाउट होगा, शक होगा, वहाँ पर क्यों जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर घटा ही घटा है ना। क्यों? क्योंकि विषय युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। कभी कभी सॉरी विष युक्त, ठीक है ना, विषय युक्त नहीं, विष युक्त। कभी कभी जो है ना आप विष युक्त अमृत भी पी लेते हैं तो उससे भी मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए कहा गया है। इसलिए हमें लालची में जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, इससे सीख मिलता है। आगे देखिए, इससे आगे समझिए देख करके, हम पढ़ते हैं संस्कृत। किंतु सर्वत्रार थार जने प्रवृत्ति संदेह एव तन्निरूपयामि तावत प्रकाशम ब्रूते कुत्र तब कंगनम। यानी कहने का मतलब, लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जो है ना हमें धन प्राप्ति की तरफ लालची नहीं करना चाहिए। हर बार धन प्राप्ति करना ही सही नहीं होता है, कभी कभी उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाता है, कभी कभी जान भी गंवाना पड़ जाता है। इसलिए हमें हर जगह पर जो है लालची नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए तब तक विचार लेता हूँ सुनकर कहता है, कहाँ है तुम्हारा कंगन। और फिर थोड़ा देर विचार लिया वो पथिक और सोच लिया, और सोच करके फिर खुद वो पथिक बाघ से बोलता है, ओए बाघ तुम्हारा कंगन कहाँ है, बाघ से कह रहा है। तब देखिए बाघ क्या बोलता है, व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्श्यति। यानी बाघ हाथ फैला कर दिखा देता है, और फिर बाघ के हाथ में जो सोना का कंगन था उसे हाथ फैला करके दिखा देता है कि यह ना है हाथ में। तब देखिए पथिक द्वारा क्या कहा जाता है, पंथो अवदत्त कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। यानी बोल रहा है कि पथिक ने कहा कि तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। पथिक बोल रहा है कि हम तुम पर कैसे विश्वास करें, तुम तो हिंसक जानवर हो, तुम किसी के भी जान ले सकते हो, तुम पर विश्वास करना उचित नहीं होगा। ये पथिक बाघ से बोला। तब देखिए बाघ क्या बोलता है, बाघ बोलता है, प्रागेव यौवन दशा या मति दुर्वृत्त आशम। यानी बोल रहा है कि बाघ ने कहा, हे पथिक सुनो। बाघ कौन बोला है, बाघ। हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। अब देखो किस तरह से ये लालची में ला रहा है, फंसा रहा है। बोला है कि जिस समय मैं युवा अवस्था में था ना, जिस समय मैं युवा अवस्था में था, कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि जिस समय मैं जवान था ना, उस समय मैं बहुत बड़ा दुराचारी था, यानी सबको मार देता था, खा जाता था, उस समय था दुराचारी। आगे देखिएगा, अनेक गोमा अनुषा नाम वर्धानन में पुत्रा मृदा दराश्च वंशहीनाश्चम। यानी कि अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। और देखिए बाघ जो है पथिक से बोल रहा है, मैं पहले जो है ना बहुत मनुष्य को मार दिया, बहुत गाय को भी मार दिया, ना जाने कितने मनुष्य कितने गाय को मैं मार के खा गया, इसलिए मेरे पत्नी भी मर गई है, मेरे पुत्र भी मर गए, मेरा सब मर गया, मैं वंशहीन हो गया, यानी वंश से हीन हो गया, कोई नहीं है मेरा। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। इस तरह से बाघ जो है ना पथिक को अपना पोहला रहा है। तब देखिए फिर क्या होता है आगे, ततः केन चिद्दार मिकेना हमादिष्ट दान धर्मादिकम चर्तु भवान। यानी इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया। बाघ ही बोल रहा अभी, मनुष्य को मारा था, गाय को मार मार करके खा गया था, तो मेरे पत्नी या पुत्र की मृत्यु हो गया था, तो मुझे कोई धर्मात्मा बड़े महान व्यक्ति मुझे उपदेश दिए थे, क्या कि आप दान और धर्म आदि करें। यानी बाघ का बोल रहा है पथिक के कि हमारा धर्मात्मा कोई था ना, महान व्यक्ति, हमको ऐसे बोला था कि आप दान दीजिए, इस तरह से आप जो है इस तरह से कीजिएगा, दान दीजिएगा तो आप जो है इस पाप से बच सकते, इसलिए मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ। ये बाघ बोल रहा है पथिक से। अब देखिए क्या होता है आगे, आगे देखिएगा, तदुपदेशादिदानिहम स्नानशीलो तदा वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि मया च धर्मशास्त्रनाय धितानि श्रृणु। देखिए मतलब क्या है, मतलब उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ तथा बूढ़ा और दंतहीन
दंत विहीन हूँ। ये बाघ बोला पथिक से। कैसा ऐसा कोई महान व्यक्ति हमको बोले थे, इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। और अभी अब तुम तो देख ही रहे हो, मैं स्नानशील दानी हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं दंतहीन हो गया हूँ, दंत विहीन हो गया हूँ, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। और बोल रहा है बाघ उस पथिक से कि मैं कैसे विश्वास के लायक नहीं, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, सुनो। और फिर बाघ बोलता है कि मेरे द्वारा जो है ना एगो धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, हम एगो धर्मशास्त्र भी पढ़े हुए, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, तुम मेरा बात मानो। और वो जो है बाघ बोलता है कि देखो हम एगो धर्मशास्त्र भी पढ़े हुए, सुनो ध्यान से। और वो बाघ जो है पढ़ता है, क्या पढ़ता है, दरिद्रान भर कौंतेन माँ प्रयच्छेस्वरे धनम व्याधि तस्योषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। वो बाघ पढ़ता है और बोलता है, हे कुंती, इसका हिंदी अर्थ देखिएगा, हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो। ये बाघ बोला कि हम एगो बहुत बार कहीं में पढ़े हुए, ग्रंथ में पढ़े हुए, धर्मशास्त्र में पढ़े हुए हैं। उसका हिंदी अर्थ देखिएगा कि गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो, यानी कि जो गरीब है उसको धन दो, लेकिन जिसके पास धन है उसको धन मत दो। रोगी को दवा की ज़रूरत होती है, निरोगी को दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यानी ये किताब में पढ़ रहा है कि रोगी को दवा देना चाहिए क्योंकि रोगी को दवा की ज़रूरत होती है, निरोगी को दवा नहीं देना चाहिए क्योंकि जिसका तबीयत खराब ना हो, जो रोगी ही ना हो, उसको दवा क्यों देंगे, उसे दवा की ज़रूरत नहीं होती है। यह मैंने एक धर्मशास्त्र ग्रंथ में पढ़ा है, ऐसा बाघ ने कहा पथिक से। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है, याद रखिएगा, ये सब सब्जेक्टिव में भी काम देगा। आगे देखिएगा, अन्यच। और दूसरी बात यह है कि पहला बात तो बता दी कि ये पढ़े, और दूसरी बात भी बताता है, बोलता है कि दूसरी बात क्या बोलता है, दूसरी बात बोलता है कि दातव्यमिति यद्धानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्धानम सात्विकम विदु। इस तरह से पढ़ करके देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। और इस तरह से बोलता है कि दान देना चाहिए, वो किताब बोला कि हम धर्मशास्त्र में पढ़े कि दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। यानी कि दान हमें किससे देना चाहिए, जिससे कोई उपकार न कराना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान जो है सात्विक दान कहलाता है। और इस तरह से बोलता है कि हम किताब में पढ़े, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप है कि पढ़े हम किताब में कि उचित जगह सही समय पर जो दान दिया जाता है ना, यानी उचित जगह पर दो, सही समय पर दो, सही जगह पर दो, तो वो जो दान होता है वो सात्विक दान कहलाता है। ये मैंने किताब में पढ़ा है। और इस तरह से बाघ जो है दो बातें बता देता है उस पथिक को। अब देखिएगा पथिक क्या सोचता है। तब आगे देखिएगा, तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्णम कंगनम गृहान। यानी कि तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। और फिर बाघ बोलता है कि तुम एक काम करो, तालाब में स्नान कर लो, बगल में तालाब है, स्नान का क्या हो, सोने के कंगन ले लो। आगे देखिएगा फिर क्या होता है, ततो याव दसो तद्वच प्रतितो लोभात सरह स्नातुम प्रविशति तावन महापंके निमगनः पलायुति मक्षमः। यानी कि बोलता है कि उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर, जो ही, यानी कि वो पथिक जो विश्वास कर चुका है उस बाघ पर, और विश्वास करके ज्यों ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ, यानी तालाब में जैसे ही वो फंसा ना स्नान करने के लिए, सोचा स्नान कर लेते, सोना कंगन ले लेंगे, और वो जैसे ही स्नान करने के लिए गया सोना कंगन हासिल करने के लालच में, त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया। आप लोग, वो स्नान करने के लिए गया और डूब गया गहरा कीचड़ में। देखिए किस तरह से लालची में फंसा है और भागने में असमर्थ हो गया। और फिर वो चाह करके भी वहाँ से नहीं भागा और नहीं भाग पाया और भागने में हो गया असमर्थ। यहाँ से हम सीधे हिंदी अर्थ बताते हैं। अब देखिए फिर क्या होता है, उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अब तो कीचड़ में फंस चुका, अब बाघ बोल रहा है, अरे रे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बाघ बोला। अब देखिए क्या होता है, यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया और धीरे धीरे बोला कि हम आकर के तुमको निकाल देते हैं। और धीरे धीरे गया, क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, और धीरे धीरे गया उसको निकालने के लिए उस कीचड़ में से। और उस पथिक ने सोचा, जब ये कीचड़ से निकालने जा रहा था तब उस पथिक ने सोचा, क्या सोचा, जिस व्यक्ति की इंद्रियाँ और मन अपने वश में नहीं हो, बाघ जब जा रहा था तब यह उसका दिमाग खुला, अरे अरे बोला, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने वश में ना हो, उसकी सारी प्रक्रिया हाथी के स्नान के समान होती है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया, और वैसा सोच ही रहा था पथिक, तब तक बाघ वहाँ पहुँच गया था और पहुँच करके उसको खा गया। इसलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा गया है, उसको खा गया बाघ उसको पथिक को, हाँ, लालची में ला करके। इसलिए क्या कहा गया है, जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़ कर मार दिया गया, तो हमें इस तरह के लालची में नहीं आना चाहिए, हाँ, तो कभी हम लोग भी इसी लालची में फंस करके मर जाएंगे। अतः इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। बिना टाइम को व्यतीत किए चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, इदम सुवर्णम कंगनम गृहातम, किसने कहा, यह किसने कहा, तो यह बाघ ने कहा, ठीक है ना, यानी कि यह सोने से कंगन, यह कंगन आकर के ले लो, सोने जैसा कंगन है। दूसरा प्रश्न, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया, तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन। अगला देखिएगा, दरिद्रान भर कौंतेमा, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यह पद किस पाठ से संकलित है, तो यह पद जो है व्याघ्रपति कथा से संकलित है। अभी पढ़ा है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह जो है हितोपदेश से लिया गया। अगला प्रश्न, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा था, तो व्याघ्र बाघ, यानी व्याघ्र के हाथ में क्या था, यानी बाघ के हाथ में तो सुवर्णम कंगनम, यानी कुश लिए हुआ था सोने जैसा कंगन। तो यह था ऑब्जेक्टिव, हम पूरा ऑब्जेक्टिव कवर नहीं किए हैं,
हम कुछ सब्जेक्टिव को भी कवर कर लेते हैं, हम सीधे प्रश्न बोल देते हैं सबके ना। देखिए जैसे पहला प्रश्न बोल रहा है कि व्याघ्र प्रतीक कथा के आधार पर बताया कि दान किसको देना चाहिए। देख लीजिएगा, इसका उत्तर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। अगला प्रश्न, धन और दवा किसे देना चाहिए। अगला प्रश्न, व्याघ्र प्रतीक कथा कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है तथा इस ग्रंथ। उसके बाद आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, नारायण पंडित रचित व्याघ्र प्रतीक कथा का मूल उद्देश्य क्या है। और उसके बाद है अगला प्रश्न है, व्याघ्र प्रतीक कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। और उसके बाद अगला प्रश्न है, व्याघ्र प्रतीक कथा का मूल संदेश क्या है। व्याघ्र प्रतीक कथा इस जो कथा पढ़े हैं ना, इस कथा में बाघ की बातों में क्यों आ गया, जो प्रतीक था ना बाघ की बातों में क्यों आ गया, आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में पढ़ करके। व्याघ्र प्रतीक कथा का 5 वाक्य में परिचय दे। शॉर्ट क्वेश्चन को 5 वाक्य में परिचय दे दीजिएगा, जरूर नहीं किसी को याद करेंगे। अगला, सात्विक दान क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए क्या किस तरह से भेष रचाया, यानी किस तरह से चाल चला, उसी को लिखना है। अगला, बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली, वही बात हुआ। तो इस तरह से कुछ था सब्जेक्टिव, जिसको हम कवर तो नहीं किए किंतु बता दिए, आप इसको अपना अनुसार लिख सकते हैं। बिना टाइम को व्यतीत के हम वीडियो को इतना ही पे एंड करते हैं। फिर अगले वीडियो के साथ अगले कोई नए चैप्टर के कोई नए विषय ले, कोई दूसरे विषय कोई नए चैप्टर को एक्सप्लेनेशन या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कुछ भी लेकर के आ सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए क्या लेकर के आए। वीडियो को इतना ही पे एंड करते हैं। जब तक बाय बाय मेरे प्यारे छात्रों, जय हिंद, जय भारत।